सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश, एक ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि वह इन बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। इस निर्णायक ऐलान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और भारत जैसे विशाल तेल आयातक देशों के लिए यह खबर एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे प्रतिष्ठित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ये बयान देकर वैश्विक ऊर्जा संकट के समाधान की जिम्मेदारी से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, जहां तक हम जानते हैं तेल की कोई कमी नहीं है। सऊदी अरब ने इस मामले में जो कुछ कर सकता था वो कर चुका है। प्रिंस फैसल के इस बयान का निहितार्थ यह है कि कच्चे तेल का उत्पादन पहले से ही पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि का वास्तविक कारण कच्चे तेल की कमी नहीं, बल्कि दुनिया भर की तेल रिफाइनरीज में कम निवेश और रिफाइन किए हुए तेल की आपूर्ति में आई बाधा है। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, तब सऊदी अरब जैसा तेल का विशाल खिलाड़ी जो वैश्विक ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, वो चुप्पी क्यों साधे हुए है और उत्पादन बढ़ाने से इनकार क्यों कर रहा है। इस अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की मुख्य और तात्कालिक वजह फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस, जो दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से एक है और वैश्विक आपूर्ति में एक बड़ा हिस्सा संभालता है, उस पर पश्चिमी देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल बाजार से बाहर हो गया, जिससे वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई और तेल की कमी की आशंका से कीमतें आसमान छूने लगीं। पिछले साल की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में 70% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो कच्चा तेल पहले $110 प्रति बैरल के आसपास था, वो युद्ध के बाद लगभग 20% की वृद्धि के साथ अब $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ये वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाली एक कठोर आर्थिक हकीकत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने, जो तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है, मार्च महीने में एक 10 सूत्रीय योजना तैयार की थी। इस योजना में सदस्य देशों को अपने स्टॉक से अतिरिक्त तेल जारी करने का प्रस्ताव था, लेकिन सऊदी अरब सहित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ओपेक जोड़ के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो देश की नीतियों के प्रमुख सूत्रधार हैं, उन्होंने भी अपने विदेश मंत्री के इस रुख को मजबूती दी है। उनका कहना है कि बाजार में आपूर्ति अपेक्षाकृत संतुलित है, लेकिन असली चुनौती कच्चे तेल को रिफाइन करके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में है, जो कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने से कहीं अधिक मुश्किल समस्या है। रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश पिछले 1.5-2 सालों में पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया है, लेकिन कई ऊर्जा विशेषज्ञ इसे केवल एक तकनीकी बहाना मानते हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब रूस जैसे प्रमुख साझेदार देशों के साथ मिलकर जानबूझकर कीमतें ऊंची बनाए रखना चाहता है, ताकि उसका राजस्व अधिकतम हो सके और वो अपने विजन 2030 जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए भारी भरकम पूंजी जुटा सके। तेल की इन ऊंची कीमतों का असर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। अमेरिका में महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहां पेट्रोल के दाम प्रति गैलन $5 के पार पहुंच गए हैं, जो दशकों का एक नया कीर्तिमान है। यूरोपीय देशों में भी ईंधन की कमी और आसमान छूती कीमतों के कारण आम लोगों के बीच व्यापक असंतोष है और कई जगह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में ट्रक ड्राइवर ईंधन की ऊंची कीमतों के विरोध में हड़ताल पर उतर आए हैं। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसी तेल पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाएं अपनी विकास दर में गिरावट का सामना कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक गंभीर रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि तेल कीमतें इसी तरह उच्च बनी रहीं, आशंका और बढ़ जाएगी। भारत के संदर्भ में ये खबर और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं और देश की पेट्रोलियम ईंधन की 85% से अधिक जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, जिससे पिछले महीने भी भारत ने लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था। अब यदि सऊदी अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, तो इसका सीधा परिणाम भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में और अधिक उछाल के रूप में सामने आएगा। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर के पार है और डीजल की कीमत भी 100 रुपए के ऊपर बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में किसान पहले से ही खाद और डीजल की ऊंची कीमतों से परेशान है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। महंगाई का ये चक्र खाने पीने की चीजों पर भी असर डाल रहा है, जिससे सब्जियां, अनाज और खाद्य तेलों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। भारत में खाद्य महंगाई दर 7% पर पहुंच गई है, जिससे किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने की आशंका है। भारत सरकार ने सब्सिडी के जरिए कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन इससे देश का खजाना खाली हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि तेल कंपनियों को 20 रुपए 1000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, लेकिन ये केवल एक अस्थायी समाधान है। दीर्घकालिक समाधान के लिए भारत को अपनी पेट्रोलियम निर्भरता कम करनी होगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर देना होगा, जैसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जैव ईंधन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बड़े बुनियादी ढांचागत बदलावों में समय लगेगा। सऊदी अरब का ये अड़ियल रुख कूटनीतिक जंग का रूप ले चुका है। ओपेक प्लस ने, जिसमें सऊदी और रूस दोनों शामिल हैं, अप्रैल में उत्पादन में कटौती की थी, जो कीमतों को बढ़ाने का एक मुख्य कारण बनी। अब सऊदी का ये रुख अप्रत्यक्ष रूप से रूस को फायदा पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी पर उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी दबाव डाला था, लेकिन वो भी व्यर्थ साबित हुआ। सऊदी ने साफ कर दिया, हम बाजार को स्थिर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। दिल्ली के एक एनर्जी एनालिस्ट डॉक्टर अजय माथुर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, सऊदी का फैसला छोटे देशों के लिए मुसीबत है। भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहिए, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ये मुश्किल है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए सऊदी के साथ बातचीत तेज कर दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है, हम तेल आपूर्ति में विविधीकरण पर काम कर रहे हैं।